अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। एक बेहतरीन मौसम किस्म का हवा चलती हुई और कतर में मैं इस वक्त मौजूद आप लोगों के साथ पेश खिदमत लाइव। मैंने सोचा अभी टाइम है थोड़ा मेरे पास तो मौसम दिखाते हैं। ये देखिए प्लेस खूबसूरत और बड़ा ही प्यारा मौसम है। ये देखिए का बेहतरीन मौसम और एंजॉय करते हुए और बहुत प्यारा मौसम है आज यहाँ पे। तो आज मुझे लग रहा है कि भाई अदरवाइज़ तो बड़े बुरे हालात यहाँ। ठंड ठीक होती नहीं है, इतनी गर्मी होती है, यू नो दैट। मैं सजाई इलाका है तो सूती है। एक मिनट में टैक्सी वाले से बात कर लूँ। हेलो, आपकी ओके 32 समथिंग राइट? समर राइट? यस यस समर हमदान। हाँ जी चलें। तो खान साहब कहाँ से हैं आप? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से? मैं भी पाकिस्तान से हूँ। हाँ, आप कहाँ से? पारा चनार से। मैं पाकिस्तान में अभी लाइव कर रहा था फेसबुक पे। मैं वैसे तो रहीम खान से हूँ लेकिन लाहौर रह रहा था। रहीम खान से हूँ लेकिन लाहौर रह रहा था काफ़ी अरसे से जी। मैंने कहा पाकिस्तान दोनों को दिखा रहा हूँ। आज मौसम बड़ा अच्छा हुआ है, बहुत ठंड है यहाँ पे। आज हवा चल रही है। आज तो पारा चनार वाली ठंड है। अरे पड़ी पारा चनार में तो बर्फ पड़ रही है बिल्कुल। लेकिन खान साहब यहाँ पे हैं। खान साहब कितने साल से यहाँ पे हैं आप? मेरा 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। अच्छा, तो खान साहब क्या फ़र्क महसूस करते हैं पारा चनार में और कतर में? फर्क और कुछ नहीं, इधर फर्क बिजनेस के हवाले से इधर अच्छा है, उधर कुछ है नहीं। बाकी रस्म रिवाज तो उधर ठीक है, इधर अच्छा नहीं है। रस्म रिवाज वहाँ कैसे ठीक है और यहाँ कैसे अच्छा नहीं है? वहाँ यहाँ ज्यादा है, हर चीज लिमिट होता है, हर चीज की हद होता है। इधर हद की हद नहीं होता है। मैं लाइव फेसबुक पे हूँ, कोई मसला तो नहीं है ना? बस जिंदाबाद अच्छा, एक तो वहाँ पे नेचुरल बहुत है, सब कुछ कुदरती है बिल्कुल। और पाकिस्तान में एक चीज़ मैं मानता हूँ, हमारे फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है। तो मसला हो जाए तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। वो यहाँ भी कतरी भी होते हैं क्योंकि मेरे बहुत पेशेंट हैं कतरी। लेकिन ये है कि फिर भी जो हमारे पाकिस्तान में एक अच्छा, पाकिस्तान में खान साहब हमारे वो जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, जो हमारी खवातीन फसाद भी डलवा देती हैं कभी कभी, उसका भी अपना ही मजा है कि नहीं? जो फैमिलियों में एक शुगल मेले में लड़ाइयाँ हो जाती हैं या कुछ हो जाता है, उसका भी अपना ही मजा है। तो अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? SG सरगोदा में भी मौसम अच्छा है, बारिश और ठंडी हवा है। बारिश कभी स्टार्ट कभी रुक जाती है। गुड, वेरी गुड। लेकिन यहाँ बारिश नहीं है, धूप के साथ बड़ी अच्छी हवा चल रही है, तो मज़ा आ रहा है। तो खान साहब हमारे साथ हैं, मुझे ड्रॉप कर रहे हैं। पारा चनार से इनका ताल्लुक़ है। और ये देखें जी, घर बैठे ये खान साहब अभी मैं लाइव कर रहा हूँ तो एक कमेंट आ रहा है कि घर बैठे सऊदी अरब का वीज़ा हासिल करें। सब फ्रॉड। ये तो है ना। अच्छा, आप मुझे बताएं वीज़ा कैसे मिलता है कतर का? ऐसे मिल जाता है जैसे ये कह रहे हैं घर बैठे वीज़ा हासिल करें? ऐसा कभी हुआ है? पैसे किस वजह से? पैसे दे कि भाई अभी लाइव के ऊपर किसी ने कमेंट किया है कि घर बैठे हुए कतर का वीज़ा ले लें। तो आप मुझे बताएं घर बैठे कतर का वीज़ा मिलता है? नहीं मिलता ना, प्रोसीजर है उसका सारा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत आइएगा जो भी कोई कहे कि जी घर बैठे वीज़ा हासिल कर लें, ये हो जाए, वो सब फ्रॉड है।
आपको प्रॉपर एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना है। उसके लिए आपको या तो कोई कंपनी स्पॉन्सर करे यहाँ पे आने के लिए, उसके बाद भी एक प्रोसीजर है, आपको मेडिकल से गुजरना होता है कतर के, जो कि इस्लामाबाद में है। ऐसे ही है खान साहब, इस्लामाबाद मेडिकल सेंटर है जो कराची में भी है। आप जेरीज एंड जेरीज वालों का मेरे ख्याल ऑफिस है, वहाँ पे उनका QMC का एक मेडिकल सेंटर है जहाँ आपको जाके मेडिकल टेस्ट देना होता है। वो टेस्ट क्लियर होता है तब आप आते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे कोई कंपनी जो स्पॉन्सर करे वो ऑथेंटिक होनी चाहिए, असली होनी चाहिए। क्यों जी? कतर में आने के लिए। बाकी अगर आप एज अ टूरिस्ट आना चाहते हैं, उसका वीज़ा का प्रोसीजर जरा फर्क है, वो मैं बताता चलूँ आपको। उसके लिए होटल बुक कराना पड़ेगा डिस्कवर कतर से। वो होटल की जितने दिन की बुकिंग होगी उतने दिन का वीज़ा होगा। ऐसा ही है खान साहब? क्या बात है खान साहब, आप ऊपर से व्यू दिखा रहे हैं खोलने के लिए, गुड। तो जितने दिन की कतर की आपकी बुकिंग होगी उतनी देर का आपको वीज़ा मिल जाएगा। पहले पाकिस्तान के लिए बहुत आसान था, मुझे याद है मैं जब 2022 में घूमने के लिए आया था तब माहौल अच्छा था। उसके बाद पाकिस्तानियों ने हमारे अनफॉर्चुनेटली, ये देखिए बाइक्स जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उसमें क्या किया हमारे पाकिस्तानियों ने, इतना फ्रॉड किया। मेरी जान ओके ओके, पता नहीं आप कौन हो, आप जो भी कमेंट करोगे सऊदी अरब का घर बैठे वीज़ा, मैं उसको डिलीट करता रहूँगा। तो दोबारा कमेंट ना करो कि वीज़ा घर बैठे ले लें, और घर बैठे वीज़ा कोई भी नहीं देता, ना किसी को मिलता है, सब फ्रॉड होता है। किसी के चक्कर में आपने आना नहीं है। प्रॉपर वे ये है कि या तो आपकी नौकरी लगे या आपका कोई बहुत ही ट्रस्टवर्थी बंदा यहाँ रहता हो, वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है वीज़ा, अगर उसकी कंपनी है। ऐसे ही है खान साहब, वरना फ्रॉड होता है। तो आपने बिल्कुल ये जो कमेंट आ जाते हैं कि घर बैठे वीज़ा हासिल करें, आपने नहीं बिल्कुल इन पे जाना। इवन कि मुझे बड़े लोग कहते हैं वीज़ा, मैं नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर है, प्रॉपर चैनल है, वो आप ऐसे नहीं आप जो है वो वीज़ा कर सकते, वो सब फ्रॉड होता है, आपने उन चक्करों में नहीं पड़ना। अच्छा खान साहब, हमने जहाँ जाना ना, मैं आपको वो लोकेशन बता देता हूँ। वहाँ जहाँ की मैंने तुवर मॉल की लगाई है ना, इसके पास ही है वो, थोड़ा सा पहले मैंने वहाँ जाना था। तो आज कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? कोई बात ही कर लें खान साहब। एक बड़ी अच्छी है मेरी फैमिली बन गई है फेसबुक की, ये कोई 60-70 हज़ार लोग हैं पाकिस्तान से हमारे। तो बस हम इनको जो है वो, मैं भी आ जाता हूँ कभी कभी, बात हो जाती है सबके साथ, तो अच्छा लगता है। ये खान साहब आपने ना लोकेशन फॉलो करनी है, मैंने चला दी। अभी तो आप जाए तुवर मॉल के पास, मैं आपको दूंगा, ठीक है? तुवर मॉल तो पहुंचना है तो वहीं पे, उसके पीछे हमने जाना है। तो खैर, मौसम देखें आप, कतर का बड़ा खूबसूरत मौसम है। जुमे का वक्त भी हो रहा है, तो मैंने भी जाती सबसे पहले जुमा ही अदा करना है, खान साहब ने भी करना होगा। ऐसे ही है खान साहब? ऐसे ही है बिल्कुल। तो आप लोग भी, जुमे का वक्त पाकिस्तान में मेरे ख्याल हो चुका हुआ है। मोल कतर तो इधर से बहुत दूर है। आई विल गाइड हिम। आप मुझे बताएं। लो सिग्नल में लेफ्ट करके फिर हेलो, ही इज टेलिंग यू दैट गो स्ट्रेट, इट्स वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। आखिरी सिग्नल में लेफ्ट करें, नेक्स्ट सिग्नल में राइट। Last, there's a last signal, take left from that and then ask again someone. Okay. God bless you, man. पहले उर्दू बोला फिर इंग्लिश बोला, पहले इंग्लिश बोला। नहीं इंग्लिश बोला वो आपके साथ मैं उर्दू बोल रहा हूँ इसलिए मैंने इसको समझाया, मैंने कि इसको प्रॉब्लम ना। आज के दौर में यार, वो आपसे रास्ता पूछ रहा है, गूगल लगाए सीधा ठक करके पहुंच जाए। क्या मैंने गूगल मैप लगाए और चला जाए। हाँ, नहीं तो वो बंदा पता नहीं आपसे क्यों पूछ रहा था, मैं वही हैरान। हाँ, गाड़ी भी सूझे वाला है वो है, लेकिन इंटरनेट तो होगा ना उसके पास। ये नहीं यूज कर सकते हैं, इंग्लिश को आता नहीं है थोड़ा, लेकिन अरबी में हो जाता है यार, कन्वर्ट हो जाता है अरबी में। कन्वर्ट करके अरबी में करे, हमसे रास्ता पूछ रहे हैं नाज़रीन। बहरहाल देखें जी, नेक्स्ट सिग्नल में राइट करके फिर सीधे जाए। अच्छा, नेक्स्ट सिग्नल से राइट। राइट कहाँ से? यहाँ से राइट करना है, लेफ्ट करना है, नेक्स्ट सिग्नल राइट, लेफ्ट एंड देन देयर इज अ सिग्नल कम, then again right for that, and then please ask someone again because maybe we are going somewhere area. Yes, It is in Rayyan area. Exactly. Dohan Road 18 exact. Dohan Road. Duhan Road. Yeah, 18 exact of Qatar of Mall. 18 Dohan 18. Dohan Road 18 exact. Okay, Dohan Road 18. Dohan That's it. Road Because 18. actually I'm also new here, so Okay. but Duhan Road 18. So I'll go Yeah. left, then right, then straight. Till Also I see straight, Duhan also Road. straight. yes, then straight again from right. First go left. After signal, take right and go straight. Okay.
Gohan Road 18. Yes, Yeah. yes. Thank Sorry you. guys, I'm Thank you. Have a nice Okay. time. No, thank you so much. God bless you, man. So हम रास्ता बता रहे हैं किसी को और हमने जैसे कैसे बता दिया उसको रास्ता। और बहरहाल यहाँ अभी हम खड़े हैं, ये हम यहाँ पे एक सोसाइटी है कतर की है। और खान साहब सफाई के बारे में बताएं कतर की। हाँ, सफाई बहुत कैसी है? अच्छा है, सफाई तो अच्छा है। कैसे सफाई अच्छी है ये बताएं। पाकिस्तान में हमारी सफाई क्यों नहीं है? पाकिस्तान में इस तरह है ना, ये कतर पाकिस्तान के अलावा से मेरे ख्याल में कराची शहर जैसा है, छोटा है। ठीक है, वो तो पाकिस्तान के कंट्री जो है ना वो बहुत बड़ा है। चलें हम अब शहर की बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में ठीक है, पूरे पाकिस्तान में नहीं तो शहरों में तो हो सकती है ना सफाई। शहरों में हो सकती है। कैसे हो सकती है सफाई? सफाई ऐसा है, इधर जो सफाई करते हैं ना, अपना टीम है, हुकूमत है, सैलरी टाइम पे देते हैं ना, वो सफाई करते हैं। उधर ना सैलरी मिलते हैं ना टीम होता है। अच्छा चलें खान साहब, ये भी आपकी बात ठीक होगी सैलरी, लेकिन एक और बात भी तो है ना, यहाँ अगर आप कचरा करेंगे तो उस पर जुर्माना कितना हैवी है। जुर्माना ज्यादा है। तो फिर ये भी तो देखिए ना। एहतियात करते हैं, कचरा नहीं पहनते हैं। हाँ, और टीम भी कोशिश करते मैं हैं। अब आपको एक और बात बताऊँ खान साहब, गवर्नमेंट, ये जो सफाई वाले लोग होते हैं ना, ये होते हैं गवर्नमेंट के अंडर। पाकिस्तान में गवर्नमेंट में तनख्वाह कभी लेट नहीं होती। तो हाँ। ये आपको जो भी कहता है ना कि मेरी तनख्वाह नहीं मुझे मिलती, वो गलत कहता है। ये मैं मानता हूँ। मैं खुद पाकिस्तान में मेरा मीडिया का बड़ा एक्सपीरियंस है, मैं खुद सारी जिंदगी वहाँ रहा हूँ, 1 साल से यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। एक चीज है, पाकिस्तान में गवर्नमेंट इदारों में तनख्वाहें मिलती हैं, हाँ कम जरूर है, ये मैं मानता हूँ। और कम इसलिए हो गई है अब क्योंकि हमारी करेंसी बहुत गिर गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। लेकिन दूसरी बात, लोगों को भी तो कचरा नहीं फेंकना ना। यहाँ पे लोग को नजर आता है आपको कचरा फेंकता? हाँ। मुझे इधर बताएं। लोग कचरा नहीं पहनते, उधर पे लोग कचरा जो और फेंकता है। अब जानबूझ के ये तो हमें फेंकता खुद है। सीखना है ना कि हमने कचरा नहीं फेंकना। ऐसे ही है ना। ऐसे ही है। अगर हम कचरा खुद अब फेंक रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट का तो कसूर नहीं है ना। हाँ। ये तो अब आपने और हमने समझना है जी। खान साहब भी ये कह रहे हैं यहाँ कतर में आपको सफाई। अच्छा ये देखिए, अब ये सारा डस्टी एरिया है कतर में। ये अल हज़म मॉल की तरफ हम जा रहे हैं, ये सारा डस्टी, सारा डेजर्ट है, सहरा है, ठीक है। लेकिन रोड पे एक तरफ मिट्टी नहीं है। कहीं मुझे मिट्टी दिखा दें रोड के ऊपर, आपको कचरा नजर आ जाए कहीं रोड पे तो मुझे पकड़े आप क्या जी डॉक्टर साहब गलत बता रहे हैं, कचरा है यहाँ तो नहीं। एक तो लोग अच्छे हैं, लोगों को शऊर है, अकल है, ये नहीं पे हमने नहीं करना कचरा। मंगल में जल्दी ये और सिटी बहुत अच्छा डेवलप्ड कंट्री, लेकिन फिर भी इन्होंने कंट्री का इंतजाम किया होगा। आपको पाकिस्तान में जैसे हमारा लग रहा है और मजे की बात आर्टिफिशियल है, यहाँ तो सहरा था इस कैसे बन गया। से प्यार होता है, अपनी ज़ात से प्यार होता है, अपने आप से प्यार होता है तो चीज़ें बन जाती हैं। हमारे ना लोग अपने मुल्क से प्यार करते हैं और फिर हुक्मरान कैसे करेंगे? क्यों खान साहब, जब हम लोग ही नहीं प्यार करते पाकिस्तान से। हमें खाक प्यार है पाकिस्तान से, हम नाम के पाकिस्तानी हैं और नाम के मुसलमान भी हैं। इधर कानून है, बेईमानी नहीं हो सकती, 2 नंबरी नहीं हो सकती। आप मुझे बताएं खान साहब, यहाँ आपके पैसे फंस जाएं कतर में या पाकिस्तान में? पाकिस्तान आपका मुल्क है, पैदा हुए हैं, सबसे ज्यादा आसानी से पैसे कहाँ मिल जाएंगे आपको? कतर में। ये हम यकीन करें, कहते हुए शर्म नहीं आती हमें कि हम अपने मुल्क में जहाँ पैदा हुए हैं, जहाँ हम जबान समझते हैं, जहाँ हमारे लोग हैं। आप अभी मेरे ड्राइवर आप कस्टमर है मेरा, हाँ, आपसे ये मोबाइल जो इधर रह जाए ना, ये हाँ। भी में नहीं छीन ले सकते हैं। नहीं ले सकते आप हमसे वसूल करेंगे हर लिहाज से। 2 घंटे के अंदर अंदर आप ये वसूल कर सकते हैं। उधर तो साल में भी नहीं वसूल हो जाएगा, 200 साल में भी नहीं हो सकता। ये 170 साल से पाकिस्तान बन गया, तब भी किसी की कुछ चीज चोरी नहीं होती। मेरे भाई की कार चोरी हुई तो हमें 6 महीने बाद मिल गई, हाँ। लेकिन यकीन करें हमारे पास लोग ऐसे आते थे पूछने कि तुम्हें कार मिली तो मिल कैसे गई क्योंकि पाकिस्तान में हमारे ये है ही नहीं कि आपको जो है वो कार या कोई चीज चोरी हो जाए वो मिल जाएगी। ये तो टावर माल है ना, अभी ये तुवर मॉल है, सीधा जाना है आपने यहाँ से। अब मैं आपको लोकेशन दे रहा हूँ, अभी आपने लोकेशन फॉलो करनी है। ये खान साहब लोकेशन है, तो ये जी तुवर मॉल है, सारा एक और एरिया है यहाँ पे एविडेंस। और यही बात के कानून है, कानून अच्छा है, लोगों को मुल्क से प्यार है, अपनी ज़ात से प्यार है, और उनको ये पता है कि अगर हमें नहीं भी प्यार होगा ना तो हमें डंडा है, हमें चलान हो जाएगा, हमें पुलिस उठा के ले जाएगी, हमें जूते पड़ेंगे
तो हम सीधे हो जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो हम खुल के हर चीज करते हैं, क्योंकि हमें पता है किसने क्या कर लेना है, कोई कर क्या सकता है। फिर दूसरों का किरदार हम 2 मिनट में गंदा कर देते हैं, खुद हमारा किरदार सिफर है। तो बस क्या कहें आपको जी, दुख होता है। मैं आज भी आपको कहता हूँ, बाहर कोई खुशी से नहीं रहता, चाहे खान साहब है, मैं हूँ। हमें घूमने के लिए बाहर आए अच्छा लगता है, क्यों खान साहब, रहने के लिए अपना मुल्क ही होता है, लेने के लिए अपना मुल्क। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें यहाँ रहना पड़ता है। तो क्योंकि हम पाकिस्तान में वो अपॉर्चुनिटीज, वो चीज़ें नहीं मिल पाती। तो अब ये देखें, बिल्कुल ये नई आबाद सोसाइटी है, कहीं कचरा नहीं। ये कौमें ऐसी नहीं बनती, कौमें बनती हैं जब आपको अपने आप पे यकीन हो, अपना आपका ईमान मजबूत हो, और सबसे बड़ी बात कि आपको मुल्क से प्यार हो। जब आपको मुल्क से ही प्यार नहीं है तो आपने क्या कर लेना आपने, फिर आपने 2 नंबरियां करनी है, झूठ बोलने हैं, फ्रॉड करने हैं, और आपके साथ भी फ्रॉड होंगे। ये रियलिटी, अफसोसनाक रियलिटी है हमारी। खान साहब विला 52 है, जब आप गली में पहुंचेंगे ना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन है। मौसम अच्छा है आज, लेकिन मैं चाहता था आज हम मुस्बत बातें करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हालात ऐसे हैं, मुस्बत बात कोई निकलती नहीं है मुझसे, कोई पॉजिटिव बात आती नहीं। जो हालात हैं। खैर, पाकिस्तान में जुमे का वक्त भी होने जा रहा है। आप लोग पाकिस्तान में भी, यहाँ होगा हमारा 12 बजे से शुरू होगा, यहाँ भी 11 बज रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त। कितना 1 बज रहा होगा और जुमे का वक्त स्टार्ट होने वाला होगा। तो अभी कुछ देर में आप लोग जुमे की तैयारी करना शुरू करेंगे। ये देखें जी, खूबसूरत मस्जिद की तरफ जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। इस ऐसी नीयत के लोग जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, उनको देखने तो भी खुशी भी होती है, और खुशी होती है कि ईमान है लोगों के पास, और जा रहे हैं इंशाल्लाह। मैंने भी इसके बाद जुमे की तैयारी करनी है, अल्लाह खैर करे। तो खान साहब हमारे साथ मौजूद थे पारा चनार से, और मेहरबानी खान साहब आपने इजाज़त दी। अच्छा, यहाँ से इसी को फॉलो करें, लोकेशन सही जा रही है। यहाँ से लेफ्ट, फिर राइट होंगे आप, है ना? यहाँ से राइट हो, लोकेशन डन हो गया। फिर राइट होंगे यहाँ से। थैंक यू। यहाँ पे उल्टे हाथ पे घर है 52 मिला, ये वाला अगला एग्जैक्टली हेयर खान साहब, यस, इधर यही वाला। जी। ओके जी नाजरीन, मैं भी मंजिल पे पहुंच गया, मुझे इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी फिर दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे वापस।